बनारस के इस बदनाम चकलेनुमा मोहल्ले में महफिल सजी थी, जहां औरतें हर रात अमीरजादों को अपना रक्स दिखाकर खुश करती थीं और कई मर्द उन खूबसूरत औरतों के पहलू में रात गुजारते थे। इस कोठे पर आज अचानक एक ऐसी हिंदू लड़की की वफात हो गई थी, जिसके हुस्न के तमाम मर्द दीवाने थे। सारी रात मातम में इसी तरह गुजर गई और सुबह के वक्त राधिका की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए उसे श्मशान घाट ले जाया गया। उसकी माँ उसकी मैयत के साथ साथ थी। वहां जाकर जब उसकी मैयत को आग लगाने की कोशिश की गई तो हैरत अंगेज तौर पर राधिका की मैयत आग से महफूज रही और इस बात ने वहां मौजूद सब लोगों को हैरान कर दिया और हर कोई परेशान था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि राधिका की मैयत को आग नहीं लगी, बल्कि वो उसी तरह सही सलामत असल हालत में पड़ी रही। जिस किसी ने भी ये मंजर अपनी आंखों से देखा वो तौबा तौबा करता हुआ वहां से भाग गया, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद राधिका बहुत गुनहगार लड़की थी, जिसकी बदौलत भगवान ने उसे कबूल नहीं किया और दुनिया के लिए इबरत की अलामत बना दिया है। लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर ये क्यों हुआ है। राधिका की मां इस हवाले से परेशान हो चुकी थी। राधिका की मौत ने पहले ही उसे निढाल कर रखा था और अब ये जो नई मुसीबत आन पड़ी थी, इस बात ने उसे अधमरा कर दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अब क्या किया जाए। बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे और भांत भांत की बोलियां बोल रहे थे। तभी अचानक दाढ़ी वाला एक शख्स वहां पर आया और उसने आकर राधिका की मां से कुछ बात कही, जिसे सुनकर राधिका की मां सदमे के आलम में उसे देखती रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ उस शख्स ने कहा है वो सच है। आइए ये मुकम्मल कहानी आपको तफसील से सुनाते हैं। दोस्तों, राधिका का ताल्लुक बनारस के एक ऐसे हिंदू खानदान से था जहां पर दिन सोते थे और रातें जवान होती थीं और हर रात का एक अलग ही खरीदार होता था। राधिका की मां झरनिगार, जो न जाने किस तरह हालात की सितम जरीफी का शिकार होकर इस धंधे में आन फंसी थी और इस कोठे पर अपने खरीदारों के साथ उनकी रातें रंगीन करती थीं। मजबूरी और बेबसी के आलम में राधिका की मां ने इस पेशे को अपना तो लिया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुकम्मल तौर पर इस धंधे में रच बस गई और इसी धंधे में खुश थी। राधिका की मां को इस धंधे में आए हुए जब 5 बरस गुजर गए तो वो हामिला हो गई थी। वो पहली बार खौफजदा हुई थी, क्योंकि जिन हालात का शिकार होकर वो यहां तक पहुंची थी और इस कोठे की ज़ैनत बन गई थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी यही काम करे और मर्दों की हवस पूरी करे। इसीलिए वो दिन रात भगवान से यही दुआ करती थी कि उसे बेटी ना हो बल्कि बेटा हो। लेकिन शायद उसकी दुआओं में कोई असर नहीं था। जब उसने 9 माह के बाद बेटी को जन्म दिया तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि कोठे पे तो वो दिन ईद जैसा था। उस दिन ढेरों खुशियां मनाई गई थीं। कुछ अरसे के बाद राधिका की मां ने बेटी होने पर सब्र कर लिया और दोबारा जब वो धंधे से लगी तो उसने जान लिया था कि उसकी किस्मत में यही कुछ है और शायद उसकी बेटी को भी यही सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। राधिका अभी 10 बरस की हुई थी जब अचानक एक दिन उस कोठे की मालकिन का इंतकाल हो गया। कोठे की मालकिन के इंतकाल के बाद लड़कियां इधर उधर बिखर गईं, कोई किसी दूसरे कोठे की जीनत बन गई और किसी ने अपना अलग से कोठा बना लिया। झरनिगार के पास तो कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस मोहल्ले से निकल आई। उसे पहले ही ये माहौल कुछ खास पसंद नहीं था और वो यहाँ पर अपनी बच्ची को पालना भी नहीं चाहती थी। राधिका 10 बरस की हो चुकी थी और इस माहौल के हवाले से उसके जहन दिल में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन झरनिगार ने अब सोच लिया था कि वो यहाँ से निकलकर एक इज्जतदार जिंदगी गुजारेगी। इसीलिए उसने बनारस के अंदरूनी इलाके में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। यहाँ पर रहते हुए उसे 6 महीने गुजर गए थे। उसने इस दौरान काम धंधा ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली, क्योंकि न तो वो पढ़ी लिखी थी, न ही उसे कोई हुनर आता था। बल्कि वो जहां पर भी नौकरी के लिए जाती तो लोग उसे हवस भरी नजरों से देखते, इतनी गंदी नजरों से देखते कि उसके वजूद के आर पार वो नजरें हो जाती। लोगों की इन गंदी नजरों से घबरा कर झरनिगार वहां से उठाती। लेकिन जब घर में फाकों की नौबत होने लगी और बच्ची भूख से बिलखने लगी और झरनिगार के पास सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी, तब उसे ख्याल आया कि उसे दोबारा अपने पुराने धंधे पर चले जाना चाहिए। इस तरह तो घर में फाके शुरू हो जाएंगे और झरनिगार को अब अपने से ज्यादा राधिका की फिक्र थी। यही सोचकर झरनिगार ने सबसे पहले अपना इलाका तब्दील किया और बनारस की उस बदनाम गली में चली गई, जहां पर बाकायदा कोठे तो नहीं बने हुए थे, बल्कि घरों में ही औरतें
ढंके छुपे अंदाज में ये काम कर रही थीं। वहां पर पूरी गली में सिर्फ औरतें ही थीं जो घर किराए पर लेकर रह रही थीं और किसी न किसी तरीके से वो इसी काम में मुलव्विस थीं। यहां पर भी शाम के बाद हर घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती और उसमें से कोई रईस आदमी या फिर कोई अमीर ज्यादा नशे के आलम में निकलता और बड़ी रौनक के साथ इस घर में दाखिल हो जाता। झरनगार ने भी इस गली को तरजीह इसलिए दी थी कि यहाँ पर कोठे का बदनाम माहौल नहीं था, बल्कि आम घरों में यहाँ पर इस धंधे को किया जाता था और किसी को पता भी न चलता था। झरनगार ने भी बाकायदा इस धंधे का आगाज कर दिया और अपने पुराने ग्राहकों से राब्ता करने की कोशिश करने लगी। यूं जल्द ही उसके पास भी ग्राहक आना शुरू हो गए। शाम के वक्त वो अक्सर राधिका को जल्द सुला देती और खुद अपने ग्राहकों के साथ मसरूफ हो जाती। कभी कभार जब राधिका उठ जाती तो मां से सवाल करती। पहले पहल तो झरनगार बात घुमा देती और बेटी को बहला लेती, लेकिन फिर झरनगार ने आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में इस धंधे के हवाले से बातें डालना शुरू कर दी, क्योंकि झरनगार जानती थी कि उसकी उम्र अब ढल रही है और वक्त के साथ साथ उसका हुस्न कम होता जा रहा है। ग्राहकों की दिलचस्पी झरनगार में कम हो रही थी, इसीलिए उसने राधिका को इस धंधे से लगाने का सोचा। लेकिन जब तक राधिका 15 बरस की नहीं हो जाती थी, वो उसे धंधे पर नहीं बिठा सकती थी। इसीलिए आजकल वो राधिका की खुराक का बहुत ख्याल रखती और उसे आहिस्ता आहिस्ता इस धंधे के असरा और रमूज समझाने लगी थी। राधिका नासमझी से अपनी मां की शक्ल देखती रहती। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां ऐसे धंधे में मुलव्विस है जो बेहद शर्मनाक है और जिसे खुलकर किसी को बताया भी नहीं जा सकता। उसकी मां के पास हर रात एक नया ग्राहक आता था। राधिका इससे पहले ही खुद को कमरे में बंद कर लेती थी और कमरे में बैठकर रोती रहती। वो अपने बाप के बारे में तो नहीं जानती थी कि वो कौन था, कहां से था। अगर उसे पता होता तो शायद वो अपने बाप के पास चली जाती, लेकिन उसका बाप भी तो कोई ऐसा ही खरीदार था जो एक रात के लिए उसकी मां के पास आया था और उसकी मां को राधिका की शक्ल में एक तोहफा दे गया था। राधिका 15 बरस की हो गई तो उसकी मां ने बाकायदा तौर पर शहर के चंद अमीर लोगों को बुलवाया और बाकायदा राधिका की महफिल मुनक़िद करवाई। वो इस सब के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अपनी मां की दरख्वास्त पर उसके आंसुओं को देखते हुए वो रजामंद हो गई और इसके बाद उसके पास ग्राहक आना शुरू हो गए। उसके हुस्न के डंके बजने लगे थे और उसके पास अमीर अमीर ग्राहक आने लगे थे जो मुंह मांगी कीमत अदा करते। चंद दिनों में ही झरनगार बेगम जैसे मालोमाल हो गई थी। राधिका की बदौलत उसके दिन भी बदल गए थे और वो आजकल बहुत चहकती फिर रही थी, हवाओं में उड़ रही थी। तभी एक दिन राधिका के पास एक ग्राहक आया। वो एक दाढ़ी वाला शख्स था, नजरें झुकाए हुए बहुत बाहया मालूम होता था और उसे देखकर यूं लगता था कि जैसे वो बहुत मजहबी है, क्योंकि उसने सर के ऊपर टोपी भी ले रखी थी और लंबी सी दाढ़ी भी थी। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। झरनगार बेगम गहरी नजरों से उसे देख रही थी। उसने झरनगार बेगम की मतलूबा रकम उसके हवाले की और राधिका के कमरे में चला आया। राधिका का कमरा माहौल के मुताबिक बहुत ज्यादा रोमांटिक अंदाज में सजाया गया था और राधिका नेमरियां लिबास में अपने ग्राहक के इंतजार में ही बैठी हुई थी। उसने जब उस दाढ़ी वाले शख्स को आते देखा तो जैसे एकदम चौंक उठी, क्योंकि अब तक जो भी उसके पास आया था वो ज्यादा उम्र के अफराद थे और न तो उनकी कोई दाढ़ी थी और न ही उनका हुलिया इतना मजहबी था। राधिका बेकसूर उसे देखते हुए झिझक गई और एकदम सीधी हो बैठी। उस शख्स ने अंदर दाखिल होते हुए राधिका को सलाम किया। राधिका तो हिंदू थी, उसने अपने अंदाज में उसे जवाब दिया। वो शख्स राधिका के साथ रात गुजारकर अगले दिन सुबह के वक्त चला गया। उसके जाने के बाद राधिका बहुत खोई खोई सी रही थी, उसके अंदाज बदले हुए थे। झरनगार बेगम ने पूछा भी, क्या बात है राधिका, क्या रात ग्राहक अच्छा नहीं था? वो मुसलमान था और उसे देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन जब मैंने उससे ज्यादा पैसे मांगे तो उसने खामोशी से मेरे हाथ पर रख दिए। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतना अमीर होगा, लेकिन अब तुम कुछ खोई हुई सी लग रही हो, क्या बात है? उसने कोई बदतमीजी तो नहीं की है? राधिका की मां ने जब उससे पूछा तो राधिका ने नफी में सर हिला दिया और कुछ नहीं बोली। अब रोज यही होने लगा। राधिका के पास शाम के वक्त वो ग्राहक आ जाता और राधिका के साथ वक्त गुजारता। राधिका तब तक उसका इंतजार करती रहती। उस ग्राहक के आने के बाद किसी और की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। वो शख्स रोज शाम को एक मखसूस वक्त पर आता और मुंह मांगी रकम अदा करता और राधिका के कमरे में चला जाता।
राधिका ने भी आहिस्ता आहिस्ता बाकी ग्राहकों को ना कहना शुरू कर दिया था। यूं तो झरणगार बेगम को पैसे से गर्ज थी, लेकिन अब उसे इस मामले पर तशवीश होने लगी थी, क्योंकि वो ग्राहक मुसलमान था और झरणगार बेगम नहीं चाहती थी कि राधिका उससे मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। उन्हें इसी बात का डर था कि राधिका इस शख्स की मोहब्बत में मुब्तला होकर यह काम छोड़ देगी, क्योंकि एक तो वो जवान था, दूसरा बेहद खूबसूरत था। उसकी शख्सियत बहुत मकनातीसी कशिश रखती थी। इसी वजह से झरणगार बेगम को इस बात का डर था कि कहीं राधिका उसकी मोहब्बत में मुब्तला होकर झरणगार को न छोड़ दे। लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उस शख्स को राधिका के पास आते हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था और उस शख्स की बदौलत झरणगार के पास अच्छी खासी दौलत जमा हो चुकी थी, क्योंकि वो हर रात का अच्छा खासा पैसा देकर जाता था। राधिका भी उसके आने से खुश होती थी। इसी वजह से झरणगार थोड़ी बेफिक्री हो गई थी। लेकिन झरणगार को नहीं पता था कि आने वाला वक्त अपने अंदर क्या छुपाए बैठा है। अगर उसे इस बात की खबर हो जाती तो शायद वो पहले ही कुछ सोच लेती। शायद वो आने वाले हालात के तूफान को रोक लेती और अपनी बेटी को बचा लेती। राधिका की हर रात उस शख्स के साथ गुजरती और दिन उसका इंतजार करते हुए गुजर जाता। जब एक दिन राधिका उसका इंतजार कर रही थी और वो शख्स नहीं आया, शायद किसी मजबूरी की वजह से आज वो लेट हो गया था। राधिका अपने कमरे में ही मौजूद थी। न जाने उसके साथ क्या हुआ। झरणगार जब उसकी कहजबर लेने के लिए कमरे में आई, क्योंकि राधिका काफी देर से बाहर नहीं निकली थी और आज तो कमरे में कोई ग्राहक भी नहीं था, तो देखा राधिका मुर्दा हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई है। झरणगार ने जब ये देखा तो उसके तो जैसे हाथ पैर फूल गए। वो दीवानों की तरह राधिका को आवाजें दे रही थी, उसे पुकार रही थी, राधिका मेरी बच्ची, तुझे क्या हुआ? राधिका मेरी बात सुन, राधिका होश में आओ। वो चिल्ला रही थी और मुसलसल राधिका को आवाजें दे रही थी, लेकिन राधिका उसकी आवाजों से बहुत दूर जा चुकी थी। राधिका अपने आखिरी सफर पर रवाना हो चुकी थी। झरणगार बेगम की चीखो पुकार सुनकर अतराफ में से औरतें उसके पास जमा होने लगीं और जब उन्होंने देखा कि राधिका का इंतकाल हो गया है तो वो सब भी अफसोस का इजहार करने लगी। अच्छा भला खुशी वाला घर उस वक्त मातम कदा बन गया था। झरणगार बेगम मुसलसल बैन कर रही थी, रो रही थी, सीना पीट रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके बुढ़ापे का सहारा यूं उससे छिन जाएगा। राधिका तो उसके लिए एक लॉटरी साबित हुई थी और जितना राधिका ने उसे 2 महीनों में कमा कर दे दिया था, उतना तो उसने शायद सारी जिंदगी भी नहीं कमाया था। इसीलिए तो उसे दोहरा सदमा लगा था, एक तो अपनी बेटी के खो जाने का और दूसरा अपनी कमाई के जरिए के बंद हो जाने का। झरणगार के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था और वह लगातार रो रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अभी उसे और भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। झरणगार जब राधिका की आखिरी रसूमात के लिए उसे शमशान घाट लेकर गई तो वहां पर जो कुछ हुआ उसने झरणगार का सदमा और ज्यादा बढ़ा दिया। वह सोच भी नहीं सकती थी कि राधिका की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए उसे इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। राधिका की मैयत को आग नहीं पकड़ रही थी, बल्कि राधिका ज्यों की त्यों उसी तरह लकड़ियों के ऊपर पड़ी हुई थी। वहां मौजूद हर शख्स ये देखकर हैरान था, लेकिन किसी को भी इस बात का कोई हल समझ में नहीं आ रहा था। सब इस बात से हैरान थे कि आगे अब क्या किया जाए। अगर राधिका को जलाया नहीं गया तो फिर उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? उसकी आखिरी रसूमात कैसे अदा होंगी? अभी तो सब राधिका की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकले थे कि ये आफत आन पड़ी। अभी सब इसी सोच विचार में थे कि अचानक सामने से वही शख्स आता हुआ दिखाई देने लगा। वही दाढ़ी वाला शख्स जो रोज राधिका का खरीदार बनकर आता था और जिसके साथ राधिका 1-1.5 महीने से हर रात गुजार रही थी। उसे आता देखकर राधिका की मां झरणगार ने नफरत से मुंह फेर लिया। न जाने क्यों उन्हें उस शख्स से एकदम नफरत महसूस हुई थी, क्योंकि था तो वह एक मुसलमान, लेकिन वह सिर्फ राधिका के लिए उसे बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि राधिका का दिल उसके साथ लग चुका था। तभी वह शख्स झरणगार के करीब आया और उसने आकर उसे अदब से सलाम करते हुए राधिका के लिए इजहार अफसोस किया और कहने लगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उम्मीद है कि मेरी बात सुनकर आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। उसकी बात सुनकर राधिका की मां एकदम चौंक उठी और कहने लगी, कौन सी मुश्किल, कैसी बात कर रहे हो? जबकि वह शख्स कहने लगा, मैं जानता हूं कि राधिका की मैयत वैसे ही रखी हुई है, उसकी आखिरी रसूमात अदा नहीं की जा रही है और इसकी वजह मैं जानता हूं कि ऐसा क्यों है। उस शख्स के मुंह से यह सुनकर राधिका की मां हैरान रह गई
और तभी एकदम नफरत भरे अंदाज में कहने लगी, तुम कैसे जानते हो? तुम्हें क्या खबर कि हिंदू किस तरह आखिरी रसूमात अदा करते हैं? तुम्हें क्या मालूम? जबकि झरंगार की बात सुनकर वह कहने लगा, ऐसा ही है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि राधिका की आखिरी रसूमात क्यों नहीं अदा हो रही है, क्योंकि राधिका अब हिंदू नहीं है। उस शख्स की बात सुनकर उसकी मां एकदम गुस्से से बोली, क्या मतलब? हिंदू नहीं है? अगर राधिका हिंदू नहीं है तो क्या है? वह मेरी बेटी है। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि वह किस मजहब की पैरोकार थी। तुम होते कौन हो इस तरह की बात करने वाले? जबकि वह शख्स सुकून से खड़ा रहा और कहने लगा, मैं सच कह रहा हूं, राधिका हिंदू नहीं है। उसने जब पहली रात मेरे साथ गुजारी थी तो मैंने उसके साथ निकाह कर लिया था, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था और एक अरसे से उसे चाहता आ रहा था। इसलिए एक दिन खरीदार बनकर उसके पास आया, क्योंकि और कोई सूरत नहीं थी। उसने मेरे हाथों पर ही इस्लाम कबूल कर लिया था और वह मुझसे कुरान पाक पढ़ना सीख रही थी और काफी हद तक वह पढ़ने भी लग गई थी। वह आपसे छुपकर नमाज अदा करती थी और कुरान की तालीमात पर अमल करने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए उसने मेरे अलावा बाकी सब ग्राहकों को मना कर दिया था। मैं उसके पास आता था, लेकिन मैं उसे कुरान पाक की तालीम देने के लिए आता था। वह मुसलमानों से मुतासिर थी और उनके मजहब को अपनाना चाहती थी, क्योंकि वह ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। इसीलिए जब उसने मेरे सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो मैंने खुशी का इजहार करते हुए उसे कहा कि ठीक है, तुम मुसलमानों के बारे में जानो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। और यूं उसने इस्लाम कबूल कर लिया। वह आपको यह खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन वह डरती थी कि कहीं आप बुरा ना मान जाएं, कहीं आप उसे दोबारा हिंदू बनने पर मजबूर ना कर दें। इसी वजह से उसने आपसे ये सब कुछ छुपाया। वह चाहती थी कि पहले अच्छी तरह सब कुछ सीख ले और किसी अच्छे मौके पर आपको ये बताए। इसीलिए उसने बाकी ग्राहकों को मना कर दिया और सिर्फ रोज के लिए मुझे आने का कहा, और मेरे पास जितने पैसे होते थे वह मैं आपको दे देता। राधिका एक अच्छी लड़की थी और जब वह मुसलमान हुई तो उसने बहुत जल्दी मुसलमानों की तालीम सीखनी शुरू कर दी, और मुझे खुशी है कि उसका इंतकाल ईमान के साथ हुआ है और वह एक मुसलमान है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसे हिंदुओं के मुताबिक नहीं बल्कि मुसलमानों के मुताबिक दफन करें। अगर आपने उसे हिंदुओं की तरह जलाया तो जैसा कि आपने पहले ही देख लिया है कि उसे आग ने छुआ तक नहीं, उसी तरह अगर आप उसे दफन करेंगी तो ईमान के मुताबिक उसकी आखिरी रसूमात अदा हो जाएंगी और राधिका की आखिरत भी बेहतर होगी। इस दाढ़ी वाले शख्स ने राधिका की मां को जब सारी सच्चाई बताई तो वह बेहद हैरान रह गई और बेयकीनी भरी नजरों से उसे देखने लगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि राधिका उससे इतना सब कुछ छुपाएगी। राधिका ने अपनी मर्जी और खुशी के साथ इस्लाम कबूल किया था। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। इसीलिए झरंगार बेगम ने भी जब सोचा तो उसे यही बेहतर लगा कि राधिका को इस्लाम के मुताबिक दफन कर दिया जाए। अगर वो जबरदस्ती उसे हिंदुओं के मुताबिक जलाने की कोशिश भी करती तो आग तो उसे पकड़ नहीं रही थी, क्योंकि अल्लाह भी यही चाहता था कि राधिका चूंकि मुसलमान है और मुसलमानों के मुताबिक ही दफन हो। इसीलिए झरंगार बेगम ने हथियार डालते हुए उस शख्स को राधिका की आखिरी रसूमात करने की इजाजत दे दी। राधिका को शमशान घाट से ले जाया गया और उसे कब्रिस्तान में लाया गया, जहां पर जनाजा गाह में उसकी नमाज़े जनाजा अदा की गई और उसकी मगफिरत के लिए दुआ करते हुए उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। और यूं राधिका की मौत ने उसके ईमान की मजबूती और सच्चाई को सामने ला खड़ा किया। राधिका की मां ये सब कुछ देख रही थी। वो अपनी सिसकियों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसकी जवान जहान बच्ची अचानक फौत हो गई थी। झरंगार बेगम का तो बढ़ापा अब तन्हा हो गया था। यूं लग रहा था कि जैसे वो अब सारी जिंदगी तन्हा गुजारेगी। राधिका को दफन कराने के बाद उसे सही मायनों में अपने घर के सन्नाटों का एहसास हुआ और वो इन खामोशियों को महसूस करके ऊंची ऊंची चिल्लाने लगी। झरंगार बेगम को यूं लग रहा था कि जैसे बहुत जल्द इस खामोशी और तन्हाई से घबराकर वो पागल हो जाएगी। राधिका के बिना ये रात उसकी बहुत उदास और परेशान गुजरी थी। झरंगार बेगम ने सारी दिलचस्पियां खत्म कर दी और सब कुछ छोड़ दिया। वो अब यहां से जाने का सोच रही थी। वो अब किसी फलाही इदारे में पनाह लेने का सोच रही थी, ताकि वहां रहकर अपनी जिंदगी के बाकी दिन सुकून और इत्मीनान से गुजारे। आज यहां पर इस घर में उसका आखिरी दिन था, जब अचानक वही दाढ़ी वाला शख्स यहां पर चला आया। उसने झरंगार बेगम को सामान बांधे देखा तो पूछने लगा,
तो झरणगार ने उदासी भरे लहजे में उसे बता दिया कि वो यहां से जा रही है। झरणगार बेहद उदास थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो वो दाढ़ी वाला शख्स कहने लगा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। उसने झरणगार बेगम से कहा तो वो बोली, कहो क्या कहना है। तो वो कहने लगा, दरअसल मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे घर पर रहें। मेरे घर पर मेरी माँ है और एक छोटी बहन है। आप उनके साथ काफी अच्छा महसूस करेंगी। अगर आप राजी हैं तो मैं आपका सामान ले चलता हूं। उस शख्स ने जब झरणगार से कहा तो झरणगार बेहद हैरान हुई और अपनी हैरत पर काबू पाकर कहने लगी, तुम जानते हो कि मैं हिंदू हूं। तुम्हारे घर वालों को इस बात पर ऐतराज होगा। झरणगार ने जांचती हुई नजरों से उस शख्स को देखकर कहा। तो वो बोला, नहीं, उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। आप जैसे मर्जी मेरे साथ चलें। वो ऐतराज नहीं करेंगे, बल्कि मेहमान के आने से वो बहुत खुश होंगे। उस शख्स ने जल्दी से जवाब दिया। तो झरणगार बेगम कुछ सोचकर कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। झरणगार की रजामंदी के बाद वो शख्स उसका सामान उठाकर उसे अपने घर ले आया। सादा सा छोटा सा घर था जहां पर झरणगार को खुले दिल से खुशामदीद कहा गया। झरणगार यहां पर आकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी और उसे लग रहा था कि उसने ये फैसला बिल्कुल ठीक किया है। उसे यहां पर बिल्कुल भी अजनबियत महसूस नहीं होती थी। यहां पर रहते हुए झरणगार को काफी दिन हो चुके थे जब उन लोगों के तर्ज ए अमल से मुतासिर होकर एक दिन उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। उस दिन उस घर में जैसे जश्न का सम्मान था और हर कोई खुश था। उस दिन झरणगार बेगम को लगा कि आज राधिका भी बहुत खुश है और उसे मुस्कुराकर देख रही है। यहां पर आकर सही मायनों में झरणगार बेगम को इस बात का अंदाजा हुआ था कि राधिका ने इस्लाम क्यों कबूल किया था, क्योंकि जिस मजहब के पैरोकार इतने अच्छे, नरम दिल और मोहब्बत करने वाले हों, तो वो मजहब कितना खूबसूरत होगा, उसकी तालीमात कितनी सच्ची होंगी। यही सोचकर झरणगार बेगम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद वो हर नमाज में राधिका और अपने लिए मगफिरत की दुआ करती और उसे याद करके रोती। आहिस्ता आहिस्ता करके उसे सब्र आ ही गया। इस्लाम कबूल करके उसे भी सब कुछ मिल गया था। उसे दिली सुकून और इत्मीनान हासिल हुआ था और वो जान गई थी कि मरने के बाद ही हमारी असल जिंदगी है।